रत्न में हमारे जो अगले मेहमान हैं, क्योंकि अमृत रत्न है तो मैं इनको कहूंगा सनातन के रत्न है। सनातन के स्वर्ण काल के सबसे बड़े रत्न अमृत रत्न में स्वागत कीजिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और ज्यादातर समय हेडलाइंस में रहने वाले, हेडलाइंस बनाने वाले। देखिए, माथे पर त्रिपुंड है, महाकाल है, तिलक है, रुद्राक्ष है। तालियां और बजनी चाहिए केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के लिए। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए, अमृत रत्न के लिए। पहले तो चर्चा की शुरुआत से पहले एक कॉम्प्लीमेंट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। मतलब ये जो महाकाल है, त्रिपुंड है, तिलक है, रुद्राक्ष है, केंद्रीय मंत्री जब इस तरह से नजर आता है तो मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो आप माइक ले लीजिए गिरिराज जी। वैसे तो अमन जी, आपके जुबान पर सरस्वती विराजमान हैं। आप किसी को भी अच्छा भी कर सकते हैं, जो कहीं से आया होगा या आई होगी बेचारी तैयार करके, उसको बुरा कह सकते हैं कि तुम्हारे चेहरे खराब लग सकते हैं। ये आपकी खूबी है। मैं तो एक सनातनी हूं और मुझे गर्व है अपने सनातन पर। अगर किसी को गर्व है बड़े छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहनने पर, तो मुझे भी गर्व है अपने महादेव की टोपी पहनने पर, रुद्राक्ष रखने जी। यात्रा कैसी रही गिरिराज जी? माइक ले लीजिए, मैं सवाल लूंगा थोड़े बहुत आपसे। मुझे पता है आज यात्रा कैसी रही, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कैसी रही यात्रा? देखिए, वो मेरा व्यक्तिगत यात्रा, मैं पहले पैदा लिया एक सनातनी बनके, बड़ा हुआ, कई संघर्षों में रहा, और जब मैं बीजेपी बना, लेकिन उसके पहले तो मैं एक सनातनी हूं। मैं सब कुछ छोड़ सकता, पैदा लिया हूं सनातनी में, मरूंगा भी सनातनी बन करके। तो स्वाभाविक है कि जब सनातन पर प्रहार होगा, सनातन का परिवार अगर कष्ट में होगा, तो कोई उसके परिवार के लोग तो जाएंगे। जहां मैं गया वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या का आतंक मचा हुआ था, तो मैं उनको कि मैं हूं आपके साथ। तो कहां हो रहा है सनातन पर प्रहार? वही जहां मैं गया था, पूरे जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी, रोहिंग्या की आबादी बढ़ जाती है। और ऐसे भी मैं बोलना नहीं चाहता, आप देश में भी गणना करेंगे जहां 99.9% सनातनी हैं, वहां अगर 1% मुस्लिम है या दूसरे समाज के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा सामाजिक समरसता में रहते हैं। ये हमारे संस्कार का है जी, क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया। हमारे यहां तो है, जो एकादशी करे वो भी हिंदू, जो ना करे वो भी हिंदू। हमें नहीं सिखाया गया कि जिसने नहीं माना वो काफिर हो गया, जो काफिर हो गया उसे जिहाद करो। हमारे में नहीं है। हमारे धर्म में बहुत लिबरल धर्म है। हम तो चींटी को भी गुड़ शक्कर देते हैं, वृक्ष को भी जल देते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। इसलिए हम सामाजिक समरसता बनाते हैं, लेकिन जहां हमारी आबादी गिर जाती है,
वहां कहीं कैराना बन जाता है, कहीं किशनगंज बन जाता है, सैकड़ों, कहीं मल्लापुरम बन जाता है। मैं कहां कहां का उदाहरण दूं आपको? आप हमसे ज्यादा उदाहरण आपके पास है। तो मोहन भागवत जी ने ठीक कहा फिर? मोहन भागवत जी एक सांस्कृतिक संगठन के राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो भी कहा होगा वो सही कहा होगा। मैं नहीं जानता क्या कहा। जानने के बाद जब मैं उस पर कुछ अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होता। नहीं, लेकिन मैं आपसे सवाल दरअसल पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आप बहुत मुखर रहे हैं, आप बहुत वोकल रहे हैं, लेकिन उसको डिले भी तो किया जा रहा है ना गिरिराज जी। मतलब कहां जनसंख्या नियंत्रण बिल, उसकी बात होती है तो उसको कम्युनल बता दिया जाता है। आपको लगता है देश में जरूरत है इस तरह के कानून की? देखिए, भारत के अंदर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है? क्या 370 धारा को हटाने की जरूरत थी? यहां तो कुछ भी करो तो पहाड़ टूटने लगता है, सदन से लेके सड़क तक। अभी लोग सड़क पर बैठे हैं संभल जाने के लिए। क्या है भाई, कुंभ मेला लगा है क्या? वो जाने नहीं दे रहे लोगों को आप? काहे के लिए? क्या उनके दिल में इतना सा प्यार नहीं है? अगर ये थोड़ा सा होता, जो कांग्रेस के लोग या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जा रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, क्या अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, बॉर्डर पर जाकर के आप ऐसा करते तो भारत के सनातनी भी आपको याद करते। लेकिन आप जा रहे हैं मस्जिद को बचाने, अन्य वहां मस्जिद टूट रहा है, कहां जा रहे हैं? गोली चलाए आप, गोली लगी आपको, और हंगामा भी आप ही कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। नहीं, जो संभल में हुआ वो भी तो ठीक नहीं हुआ। मतलब आपने सहिष्णुता की बात करी गिरिराज जी, हिंदू धर्म उदार है, सहिष्णु है, टॉलरेंट है, लेकिन जो संभल में हुआ वो भी तो सहिष्णुता का उदाहरण संभवतः नहीं कहा जा सकता। मतलब हर जगह सर्वे, अभी मैं देख रहा था बदायूं की जामा मस्जिद के भी मंदिर होने का दावा कर, अभी अजमेर भी पहुंच गया मामला, संभल, अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐसे तो 40,000 हो जाएंगे ना। अच्छा, फिर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबों से, क्या सनातनी को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? कोर्ट ने आदेश दिया। बिल्कुल, कोर्ट ने दिया। जो लोग कानून को कहते हैं, मैं मानता हूं, जब भी ओथ लेते तो संविधान लेके रखते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कोर्ट संविधान के तहत है कि कोर्ट संविधान के बाहर है? कोर्ट ने आदेश दिया। अगर कोर्ट नहीं आदेश देगा, आज खड़गे साहब का बयान आ गया, तब तो कल लाल किले को भी कहेंगे। हम के लाल किले के अंदर अगर किसी देवी देवता का साक्ष्य मिलेगा तो कोई जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट अगर आदेश देगा तो सर्वे होना चाहिए। अजमेर भी क्यों नहीं? अगर मैं पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान के सनातनियों को यह जानने का हक नहीं है कि हमारे पूजा होते थे, आखिर क्यों बंद हो गया? बस कहां ये भी जानने का हक नहीं है? ये भी लोग जाने ना कि मंदिरों को तोड़ करके आक्रांताओं ने मजार बनाया, मस्जिद बनाया, तो हमें जानने का भी हक नहीं है।